An engine can pump 30,000 liters of water to a vertical height of 45 मीटर। कितना? 45 मीटर है। उसमें वाटर को 30,000 लीटर वाटर को एक पंप के द्वारा नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है। कितना मिनट में बच्चा? 10 मिनट्स में। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मशीन एंड इट्स पावर, मतलब कितना वर्क डन करना पड़ेगा मशीन को और उसकी पावर क्या होगी। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? 30,000 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर को किससे डिनोट करते हैं? वी से। तो यू नो वी इक्वल टू 30,000 लीटर्स। अब आपको पता है कि 1,000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, और यहाँ गिवन भी है। तो क्या करेंगे? 30,000 लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 1,000 से डिवाइड कर देंगे। ये कैंसिल कर दीजिए तो कितना बन रहा है बच्चा? 30 मीटर क्यूब। यहाँ तक क्लियर है? तो हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लिया, ठीक है। अब नीचे से ऊपर हाइट ऑलरेडी दिया हुआ है, डेंसिटी यहाँ पे दे रखी है, तो हमें मास ऑफ वाटर भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्यों निकालना पड़ेगा जी? क्योंकि mgh फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। नीचे से ऊपर तक हाइट अगर ले जाते हैं काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, ठीक है, mgh। और मास इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ मास ऑफ वाटर क्या होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है? 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। और वॉल्यूम कितना है बच्चा? 30। तो कितना हो गया? 30 इंटू 10⁻³, ठीक है, kg। ये मास ऑफ वाटर हो चुका है। माना 30 इंटू 10⁻³ kg वाटर को नीचे से ऊपर 45 मीटर पे हमें लेके जाना है। हाइट यहाँ पे 45 मीटर है। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? ऊपर से देखो वेट नीचे mg काम कर रहा है, हाइट जो है h है, तो यू नो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू हाइट, मतलब वर्क वेट इंटू हाइट, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे फोर्स कितना है बच्चा? mg। और यहाँ पे हाइट कितना है? h। तो यू नो mgh। m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 30 इंटू 10⁻³ जी का वैल्यू कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट कितना है? 45 मीटर। इस तीनों को कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है। तो देखो 30 इंटू 9.8 इंटू 45, ये कैलकुलेट करके रखा है आपने। तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले 9.8 को 45 से और फिर 30 से मल्टीप्लाई करके 10⁻³ लिख दीजिएगा। जो भी वैल्यू आएगा वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलो बताओ कैलकुलेट करके क्या रखा है, उसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो कितना आ रहा है बताइए, ठीक है। तो देखो 9.8 को 4.45 से और 30 से मल्टीप्लाई किया तो 1.323 इंटू 10⁻³ जूल वर्क हुआ, निकाल लिया हमने। अब पावर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? वर्क डन अपॉन टाइम। यस और नो? तो वर्क डन यहाँ पे कितना है बताओ? तो mgh। टाइम कितना है? t। तो mgh की जो है वैल्यू कितनी आई है? वर्क डन की वैल्यू कितनी आई है? तो 1.323 इंटू 10⁻7, सॉरी 10⁻7 जूल अपॉन में टाइम कितना है? 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब कितना हो गया? 600 सेकेंड, ठीक है। तो अब इस दोनों को डिवाइड कर दीजिए, वही आपका पावर होगा। तो कितना वैल्यू आ रहा है बताओ? 22 इंटू, ठीक है, एजी कैलकुलेशन है, तो 22 इंटू 10⁻³ वर्क डन जो है इतना वॉट होगा। जूल अपॉन सेकेंड मैंने वॉट हो गया ना, ठीक है। तो कितना हो गया? 22 किलो वॉट। मैंने कहने का मतलब क्या है कि उस पंप का जो पावर होगा वो कितना होगा? 22 किलो वॉट। तो इन सब से कंक्लूजन क्या निकला कि वर्क डन इसका 1.323 इंटू 10⁻7 जूल है और पावर इसका 22 किलो वॉट है।